जंगल में सब कुछ शांत और सुखद था। चिंकू और पिंकू रंग बिरंगे तितलियों के पीछे दौड़ रहे थे। चिक्की और उसका दोस्त टोनी तोता पास में बैठकर उन्हें देख रहे थे। अचानक जंगल की शांति भंग हो गई। पेड़ों के बीच से एक जोरदार और भारी आवाज गूंजी, एक जीप की आवाज। किसी के संभलने से पहले कुछ इंसान शिकारी वहां पहुंच गए। हाथों में उनके जाल थे। शिकारियों की नजर चिंकू और पिंकू पर पड़ी और उन्होंने जाल फेंक दिया। चिक्की चिल्लाई, पर टोनी तोता ने एक पल भी गंवाया नहीं। वह तुरंत उड़ गया और बच्चों को जाल के रास्ते से धक्का देकर बाहर निकाल दिया और भागने को कहा। बच्चे बच गए, लेकिन टोनी खुद को बचा नहीं सका। जाल ने उसे हवा में पकड़ लिया। चिक्की बेबस होकर देखती रही जब शिकारी टोनी को पकड़कर लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। टोनी फड़फड़ाया, चिल्लाया, पर आजाद नहीं हो सका। शिकारी उसे ले गए। डर पूरे जंगल में फैल गया। इंसानों का आना विनाश का संकेत था। चिक्की का दिल कराह रहा था। टोनी ने उसके बच्चों के लिए अपनी आजादी बलिदान कर दी थी। चिक्की ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह टोनी को वापस लाएगी। उसने वाहन के निशान पीछा किए। वह जंगल के एक अज्ञात हिस्से तक पहुंची, जहां आज तक कोई पक्षी जाने की हिम्मत नहीं करता था। वहां मानव शिविर था। चारों ओर अजीब चीजें थी, टेंट, मशीनें और तेज रोशनी। इंसानों की गहरी आवाजें और आग की गंध डरावनी थी। चिक्की डर गई, पर अपने दोस्त के लिए उसने हिम्मत जुटा ली। चिक्की को शिविर में टोनी मिला। वह एक मजबूत पिंजरे में बंद था, निराश और डरा हुआ दिख रहा था। चिक्की चुपचाप उसके पास गई और उसे हौसला दिया। उसने अपनी चोंच से पिंजरा खोलने की कोशिश की, लेकिन उस पर एक बड़ा और मजबूत ताला लगा हुआ था। उसकी छोटी चोंच उस लोहे के सामने बेबस थी। चिक्की को एहसास हुआ कि यह काम बल से नहीं, बल्कि बुद्धि से होगा। उसे किसी ऐसे की मदद चाहिए थी जो ताले खोलने में माहिर हो, और यह कला केवल एक के पास थी, बोबो बंदर। चिक्की जानती थी कि बोबो और उसकी टोली शरारती और स्वार्थी है, लेकिन टोनी के लिए उसे यह करना ही था। वह बोबो के अड्डे तक पहुंची। चिक्की ने बोबो को सारी कहानी सुनाई और मदद मांगी। बोबो जोर से हंसा। उसने चिक्की का मजाक उड़ाया और पूछा कि वह इंसानों से टकराकर अपनी जान क्यों जोखिम में डालेगा। उसने साफ साफ मदद करने से इनकार कर दिया। चिक्की ने हार नहीं मानी। उसने बोबो को चुनौती दी और उसे जंगल के नियमों की याद दिलाई। उसने कहा कि भले ही वे आपस में लड़ते हो, जब बाहरी दुश्मन आता है तो सभी एकजुट हो जाते हैं। उसने बोबो को चेतावनी दी, आज टोनी उस पिंजरे में है, कल तुम या तुम्हारा कोई साथी हो सकता है। अगर हम आज एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो जंगल तबाह हो जाएगा। यह बात बोबो के दिल को झकझोर गई। उसने चिक्की की बातों में सच्चाई देखी। आखिरकार उसने मदद करने पर सहमति दे दी। रात के गहरे अंधेरे में उन्होंने साथ मिलकर योजना बनाई। मिशन शुरू हुआ। चिक्की, बोबो और उसकी टोली शिविर में घुसी। माहौल तनावपूर्ण था। योजना के अनुसार लोलो और मोबो कैंप के रसोई क्षेत्र में गए और बर्तनों को गिराने लगे। जोरदार शोर हुआ। शोर सुनकर शिकारी जाग गए और उस दिशा में दौड़ पड़े। मौका पाकर बोबो तेजी से टोनी के पिंजरे तक पहुंचा। चिक्की पास ही छिपकर निगरानी कर रही थी। बोबो ने अपनी कला दिखाते हुए ताला खोलना शुरू किया। तभी एक शिकारी वापस लौटने लगा। चिक्की का दिल जोर से धड़कने लगा, पर शिकारी कुछ देख पाता उससे पहले क्लिक की आवाज आई और ताला खुल गया। टोनी आजाद था। बोबो ने तेजी से दरवाजा खोल दिया। तीनों वहां से जल्दी भाग निकले और जंगल की गहराइयों में गुम हो गए। जब वे किसी सुरक्षित जगह पहुंचे तो सभी ने राहत की सांस ली। टोनी ने बोबो का धन्यवाद किया। बोबो, जो हमेशा सबको परेशान करता था, आज नायक बन गया। चिक्की ने बोबो का हाथ थामकर दोस्ती का इशारा किया। उस दिन दुश्मन दोस्त बन गए। जंगल ने यह सीखा कि दोस्ती और एकता ऐसी शक्तियां हैं जो सब